हेलो दोस्तों, आप सभी का माइंडफुल कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम कैलेंडर का सेकंड पार्ट लेके आए हुए हैं। इसमें हम देखेंगे ये सबसे पहले ये देखेंगे कि किस डेट को कौन सा किसी भी डेट का दिन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कैलेंडर रिपीट कब होता है, सेम कैलेंडर रिपीट कब होगा ये हम देखेंगे। और उसके बाद हमारा बर्थडे मंगलवार को है तो हम मंगलवार को ही कब मनाएंगे बर्थडे अपना, तो इस पर हम बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन आपके पास सामने लिखे हुए भी हैं। हम इस पर हम क्वेश्चन देखना देखते हैं। चलिए, लिखा हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें कोड भी दिया गया है, 2000 के आसपास में है तो 0 कोड होगा। अगर 1900 के आसपास में है तो 1 कोड होगा। अगर 1400 के आसपास में है तो 3 कोड होगा। अब 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है और 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है और 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। समझ में आया? अब ये दिया गया है 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा। अब इस 1869 से साल लास्ट ईयर जाना है, इसका लास्ट ईयर क्या होगा? 1868 होगा। 1868 होगा। 1868 को हम क्या करेंगे? दो भागों में लिखेंगे। 1868 को 2 भागों में लिखेंगे। 1800 प्लस में 68, ठीक है। अब 68 में लीप ईयर कितने हैं ये हमको देखना होगा। लीप ईयर काउंट करने के लिए हम 68 जो 68 लिखा हुआ है, 68 को हम 4 से भाग करेंगे। 4 एकम 4 होता है और 2 बच जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2 और फिर 28। 4 सते 28, मतलब लीप ईयर कितने होंगे? 17 लीप ईयर। जनवरी कोड विषम दिनों संख्या 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, अगस्त का 3, जुलाई नहीं लिखा था, जुलाई का 3 होता है, अगस्त का भी 3 होता है, सितंबर का 2, अक्टूबर की बात की गई है। अक्टूबर कहां तक है? 2 अक्टूबर तक है। अब इसमें 1800 के कोड कितना होता है? 1800 का कोड होगा 0। 1800 का कोड होगा 3, 0 नहीं। 1800 का कोड कितना होगा? 3। 1800 का कोड कितना होगा? 3। अब ये 68 को हम 7 से भी डिवाइड करेंगे कि विषम दिनों की संख्या कितनी है। विषम दिनों की संख्या 5 है। इसकी विषम दिनों की संख्या कितनी है? 5 है। देखो 17 चको 68, नहीं 7 से काटना है इसलिए 7 9 63, तो ये बचता कितना है? 5। तो ये क्या है? विषम दिन। विषम दिन कितना है? 5। फिर ये 17 3 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 3 28, 28 2 30, 30 3 33, 33 3 33 3 36, 36 36 2 38, 38 2 40, ठीक है। अब इनको सबको काउंट करेंगे। 40 5 45, 45 3 48, टोटल कितना हुआ? 48। अब 48 जो आया है उसको भी हम 7 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 48 को हम 7 से भाग करके देख लेते हैं। 7 छंग 42, 7 छंग 42, तो बच्चा कितना? एक्स्ट्रा दिन कितना आया? 6। तो ये एक्स्ट्रा दिन 6 आता है। अब 6 का कोड कितना होता है? 6 का कोड होता है शनिवार। 6 का कोड शनिवार, मतलब 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? शनिवार।
समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हम क्या आया, शनिवार, तो मतलब ये आंसर हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसी तरह दिया दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, 20 जून 1440 को कौन सा दिन होगा। 20 जून 1440 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तब इस पे हम बात करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम इस पर बात करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन बात करते हैं। इसको रब कर देते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन बात करते हैं। लिखा हुआ है 20 जून 1440 को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, 1440 की पहला कौन सा, इससे पहले कौन सा साल होगा, 1439। तो 1439, 20 जून 31 दिसंबर ले लेते हैं। 31 दिसंबर 1439। अब 1439 हुआ, ठीक है। अब 1439 को हम दो भागों में लिखते हैं, 1400 प्लस में 49। 49 में कितने लीप ईयर हैं, 49 में कितने लीप ईयर हैं, तो हम इससे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 नरिया 36, तो मतलब लीप ईयर कितने हैं, ये लीप ईयर होते हैं कितने हैं, 9। तो 9 लीप ईयर है, इस पर हम लिख लेते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, अब हमारे पास जून तक जाना है, जनवरी से जून तक जाना है। जनवरी में क्या होता है, 3। फरवरी में, अब फरवरी कितने की होगी, फरवरी कितने की होगी, एक लीप ईयर है तो क्या होगा, फरवरी 1 का होगा, फरवरी 1 की होगी। कोड मार्च, अप्रैल और फिर मई, जून 6। ठीक है, अब इसको हम रख कर सकते हैं। 1400 का कोड कितना बताया था, 1400 का कोड कितना होता है, 3। 1400 का कोड कितना होता है, 3 लिखा। 7 से भाग किया 49 को, रिमाइंडर कितना आएगा, 4। अब इसमें 2, 3 4 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 6 18 18 2 20 20 4 24 24 3 27। 27 को 7 से भाग करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा, 6। 27 को हम 7 से भाग किया, 7 3 21, रिमाइंडर कितना आया, 6। तो ये क्या हुआ हमारा, शनिवार। मतलब 20 जून 1940 को कौन सा दिन है, 20 जून 1440 को कौन सा दिन होगा, शनिवार। समझ में आया होगा आप लोगों को, बेहतर समझ में आया होगा इससे। ठीक है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात, 22 अक्टूबर 2048 को कौन सा दिन होगा। 22 अक्टूबर 2048 को कौन सा दिन होगा, इसको हम रख कर लेते हैं। ठीक है, 22 अक्टूबर 2048 को, 22 अक्टूबर 2048 को कौन सा दिन होगा। तो इससे हम लास्ट ईयर जाएंगे पीछे, मतलब 31 दिसंबर 2047 तक। अब 2047 को दो भागों में लिखेंगे, 2000 प्लस में 47। ठीक है, इतना समझ आया होगा आप लोगों को। अब उसके बाद इसमें लीप ईयर कितने हैं, 47 को 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 11। लीप ईयर कितने हैं, 11।
अब जनवरी से जून तक अगर लीप ईयर है तो क्या होगा, 7 दिन होंगे। अगर सिंपल ईयर है तो कितने दिन होंगे, 6 दिन। तो ये 7 दिन होगा, क्योंकि 1948 2048 लीप ईयर है, इसलिए 7 होगा। अब ये 7 होता कैसे, ये भी हम आपको बता देते हैं एक बार। भाई जनवरी में 3 होते हैं, फरवरी में 1 होगा, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। 3 4 4 3 7, ये कट गया और 4 3 7 बचते हैं, इस वजह से क्या है 7। समझ में आया, इस वजह से 7 जून तक हो गया। जुलाई में 3, अगस्त में 3, जुलाई अगस्त सितंबर में 2, अक्टूबर में, कहां तक अक्टूबर बात की गई 22, तो कितना होगा 22 को एक साथ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 1। 2000 कोड क्या होता है 0, 2000 कोड 0। अब 47 को 8 से भाग करेंगे कितना बचेगा, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 5 बचेगा एक्स्ट्रा मतलब। और फिर 7 को भी अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, मेरे पास 4। फिर 7 3 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 को हम 7 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2। 5 2 7, 7 4 11, 11 टोटल आया, 11 को 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 4। 4 को कौन सा दिन होता है, गुरुवार, मतलब 4 का मतलब होता है गुरुवार, कोड होता है गुरुवार। अब मतलब 22 अक्टूबर 2048 को कौन सा दिन था, गुरुवार था, ठीक है। ये गुरुवार। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, समझ में आया आप लोगों को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखते हैं 16 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा, 16 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा, मतलब वही लास्ट ईयर जाएंगे हम इसका 2007 का। तो 2007 का आएगा 2006, 31 दिसंबर 2006, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 2006 को 2 भागों में लिखेंगे, 2000 प्लस में 6। अब इसमें लीप ईयर कितना हुआ, एक लीप ईयर हुआ। अब जनवरी में कोड 3, फरवरी का 0, मार्च का 2, मार्च 16 है इसलिए 7 से भाग करेंगे, 16 को 7 दूनी 14, इसलिए 2 एक्स्ट्रा दिन आता है, इसलिए लिखा। अब 2000 का 0, ये 6 का 6 लिखेंगे और एक 3 एक 4, 4 2 6, 6 6 12 होता है, 12 का मतलब 12 को हम 7 से भाग करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा 5, 7 एकम 7, 12 से 7 गए, कितना बचा 5। तो ये 5 क्या है, शुक्रवार, फ्राइडे, फ्राइडे, ये क्या होगा फ्राइडे, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। फिर 20 नवंबर 1944 को कौन सा दिन होगा, इस पर हम बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बीस नवंबर 1944, अब 20 नवंबर 1944 लिखा हुआ है तो इसमें कौन सा दिन होगा, तो इसका लास्ट ईयर निकालेंगे, मतलब 31 दिसंबर 1943 तक जाएंगे, 31 दिसंबर 1943 तक। अब 1943 को हम 2 भागों में लिखेंगे, 1900 और प्लस में 43, ठीक है। अब उसके बाद इसमें लीप ईयर कितने हैं, 43 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 10। अब उसके बाद जनवरी से जून तक हम कोड लिख लेते हैं, तो भाई 1944 है तो लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा कि नहीं, लीप ईयर होगा, तो ये कितना होगा 7 प्लस जुलाई अगस्त
जुलाई हो गई, ये अगस्त हो गया, और ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये फिर नवंबर में 6। अब 1900 का कोड कितना होगा? 1। 19 का कोड 1 होगा। इसमें 45 को 7 से भाग करेंगे, 1 बचेगा। ये क्या होगा? 3, ये 7 3 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 6 24, 24 3 27, 27 1 28, 28 1 29। 29 को हम 7 से भाग करेंगे, 7 चको 28, रिमाइंडर कितना आया? एक्स्ट्रा दिन कितना आया? 1। 1 को क्या होता है? सोमवार। सोमवार। तो मतलब क्या होगा? 20 नवंबर 1944 को सोमवार होगा। 20 नवंबर 1944 को सोमवार होगा। ऐसे आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करेंगे रिपीट कैलेंडर। रिपीट कैलेंडर मतलब रिपीट कैलेंडर, पुनः रिपीट का कैलेंडर होगा। सेम कैलेंडर रिपीट कब होगा, इस पर हम बात करते हैं। अब इसमें कंडीशन होता है, जो भी ईयर दिया गया होगा, जो भी ईयर दिया गया होगा उसको 4 से डिवाइड करना होता है। जो भी ईयर दिया होगा उसको 4 से डिवाइड करना होता है। कैसे? देखते हैं। अगर बताया गया है 2000 कैलेंडर, 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 13 को हम 4 से डिवाइड, लास्ट डिवीजन यूनिट देख लेते, लास्ट को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 कम 4 तिहाई 12, तो शेष कितना बच रहा है? 1। अगर जिसमें शेष 1 बचे, जिसमें शेष 1 बचे उसको क्या करते हैं? शेष 1 बचे तो उसमें हम 6 साल जोड़ देते हैं। ऐसी तरह अगर इसी तरह क्या है, अगर किसी में 15, अगर 2015 दिया गया है तो हम 15 को भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 3। अगर शेष 2 या 3 बच रहा है तो उसमें हम 11 साल ऐड करते हैं। अगर शेष 0 बच रहा है तो हम उसमें 28 साल ऐड करते हैं। 28 साल बाद रिपीट होगा। ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसी तरह एक क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2009 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा? 2009 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा? 2009 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा? पुनः कब रिपीट होगा, यूज होगा मतलब। अब 2009 को हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। ये 9 को हम 4 से भाग कर लेते हैं। जो साल दिया होता है लास्ट डिजिट को हम 4 से भाग करते हैं, मतलब ये है 4 को 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। शेष कितना बचा? 1। तो 2009 में 6 हम ऐड कर देंगे, मतलब 2015 में कैलेंडर, 2009 वाला कैलेंडर 2015 में यूज कर सकते हैं, रिपीट करेंगे होगा 2015 में। ऐसे ही दिया गया कैलेंडर 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अब ये हम 20 को 4 से भाग करते हैं, 4 पंजे 20, मतलब रिमाइंडर कितना है? 0। अब इसी में कितना जोड़ेंगे? 28। भाई रिमाइंडर 0, 0 का हमने क्या बताया? 28 साल जोड़ेंगे, तो 2048 में कैलेंडर क्या होगा? रिपीट होगा। ये बहुत आसान है, ठीक है। ये क्या होगा? रिपीट होगा 2020 का कैलेंडर, ठीक है। ऐसे ही अगर दिया गया है 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2019 को हम फिर 19 जो दिया है उसको हम 4 से भाग करेंगे, 4 3 4 को 16,
4 को 16 मतलब 3 आए, 3 मतलब 11। तो 2030 में कैलेंडर ये रिपीट होगा 2019 का। अब 2019 कैलेंडर अब 2026 आया। 2026 की बात करते हैं तो 4 से भाग करेंगे, 4 से 24 मतलब 2 बचता है, तो कब रिपीट होगा? 11 साल बाद रिपीट होगा, तो इसमें 2037 में रिपीट होगा। ये कैलेंडर रिपीट की बात है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो टॉपिक बचे हुए हैं कैलेंडर के नेक्स्ट वीडियो में लेकर हम आएंगे। माइंडफुल कोचिंग क्लासेस को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।